जनता पार्टी जब से आई है राजनीति करने के अलावा इसका कोई तरह का पब्लिक जनता का कोई काम नहीं किया है। इसने छलवा ही किया है। कहा भाइयों बहनों, चाहे कोरोना काल हो, चाहे उसके पहले रोजगारी हो, चाहे नौकरी वाली से पढ़े लिखे नवयुवकों की बात हो, तो इसने कहा था जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, केंद्र सरकार में, तो हमारे यहाँ एक श्रीमती ईरानी हैं, वो कहा करती थी कि 13 रुपये किलो मेरी सरकार आएगी तो मैं 13 रुपये किलो चीनी बिकवाऊंगी। गैस सिलेंडर 450 रुपये तो उन्हें खोपड़ी पर लाद के चलती थी। लेकिन जब वही सिलेंडर जाके हम आगे पीछे कहीं 10,000 से पीछे हो चले जा रहे हैं, कहीं अंत में 100, 200, 500, हज़ारों से हमको कांग्रेस पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत गए। जिससे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछा गया था तो कह रहे थे कि भाई यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी कि हमने चाहे मंडला ले लिए, चाहे ग्वालियर ले लीजिए, चाहे उज्जैन ले लीजिए, चाहे इंदौर ले लीजिए, चाहे भोपाल ले लीजिए, मतलब कि कहीं हमने पूछता था कि भाई क्या मामला है, तो कहते थे यहाँ हेमंत विश्वकर्मा आसाम के मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी सरकार में अभी सरकार पे बैठूंगा तो पहले हेमंत विश्वकर्मा जी को मैं जेल में करूंगा। कहीं उनके पीछे जितनी एजेंसी होगी सब लगा दूंगा, उनके घर से उनके बेटे, उनकी बहू, वो सब घोटाले में फंसे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो काम कर रहे हैं इसका खमियाजा उनको स्वयं भोगना पड़ेगा। बीजेपी भ्रष्टाचार उनको कहता है तो उस बात को टाल देते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन यही बात राहुल गांधी ने कहा तो उनको रास्ता नहीं दिया जाता है। जो रास्ता वो मांगते हैं कि हम इस मार्ग से निकलेंगे, तो रास्ता नहीं दिया गया उनके द्वारा। राहुल वहीं से अब अपनी जाने की तैयारी करे। 2 से 2.5 महीना रह गया है, ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है। भगवान के जब उन्होंने आपने कहा मंदिर जाने से रोक दिया तो भगवान सब देख रहा है ऊपर से। हे राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय कांग्रेस पार्टी। अब वही भारतीय जनता पार्टी अपना नारा बुलंद करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। वही राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिनको आज इन्होंने रोका है, वही राहुल गांधी देश का भाग्य बनेंगे, देश का संवारेंगे। माननीय बहन प्रियंका गांधी जी देश की हुकूमत पर देश की भाग्य बन के उभरेगी। ये ज़्यादा दिन नहीं है, 2 से 2.5 महीना। प्रणाम, मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के कांग्रेस पार्टी कार्यालय और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो इंडिया अलायंस जो टूट रहा है, इनका जो गठबंधन हुआ था कि नहीं, जैसे मुख्य चेहरा इसमें नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी थी, तो ये सब टूट रहे हैं, पलटी मार रहे हैं। फिर ये कौन से शक्ति पे, कौन सी इनका प्लस पॉइंट है, इनको लग रहा है कि हम चुनाव इंडिया अलायंस के बल पे चुनाव हम जीत सकते हैं? देखिए, मेरा नाम पंडित अनोखेलाल तिवारी है। मैं कांग्रेस का झंडा लेके पूरे देश और प्रदेश में चलता रहता हूं। आज हमको ये आपसे कहते हुए ये हो रहा है कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और यही नहीं, जो भी आप बिहार की राजनीति का उथल पथल किए है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी अब इसके पास में और कोई चीज़ चांस नहीं बचा हुआ है। अभी जान चुकी है, समझ चुकी है कि अब हमारा जो है पत्ता साफ होने वाला है। वो इंडिया जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, स्पष्ट हो गया है। चाहे ममता बनर्जी का ले लीजिए, चाहे नीतीश कुमार जी का ले लीजिए, ये सब अगर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी, 2024 में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी और कोई दूसरा चेहरा नहीं है। माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी का नेतृत्व जो, वही भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। जैसे अभी माननीय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेके मुंबई के तक कम से कम 14 राज्यों से होते हुए निकले हैं। इसका यही साफ संकेत दे रहा है कि जनता के बीच में हमको जाने का अवसर मिल रहा है और हर समस्या का हम सुन रहे हैं। राहुल गांधी जी पैदल चलते हैं, गली मोहल्ला तिराहे से गुजर के चलते हैं, जनता से संवाद करते हैं, उनसे उनकी राय को लेते हैं। तो जनता यही कहती है कि भैया मैं तो परेशान हो गया, त्राहि हो गया, मैं त्रस्त हो गया हूँ। तो लोग कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कैसे आप त्रस्त हो गए हैं, क्या समस्या हो गई है? तो कहते हैं भैया मैं तो लुट गया हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी
देश और प्रदेश में जहाँ जहाँ इसकी डबल इंजन की सरकार है वहाँ त्राहिमाम, चाहे महंगाई ले लीजिए, चाहे रोजगारी ले लीजिए, चाहे शिक्षा का ले लीजिए, चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, मतलब चारों तरफ त्राहिमाम की आवाज़ उठ रही है। इससे अब संकेत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अब जाना तय हो गया है। नीतीश कुमार जो थे, इंडिया अलायंस जो गठबंधन थे, इन्हीं के इशारे पे, नीतीश कुमार के ही इशारे पे इंडिया अलायंस से गठबंधन हुआ था, लेकिन इन्होंने ही मेन वक्त पे चुनाव के समय इन्होंने पलटी मार ली, उनसे गठबंधन तोड़ लिया। सर, इस पे नीतीश कुमार पे आप क्या कहेंगे? मैं नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि नीतीश कुमार सोचे समझे हुए हैं। जिसका समय खराब होता है, भारतीय जनता पार्टी समय को ख़राब कर देती है और समय को बर्बाद करना होता है, उसको नष्ट कर देना होता है। मतलब अब नीतीश कुमार को वो चारों तरफ से परेशान करना चाहती है। कोई न कोई उनके ऊपर दबाव होगा, कहीं न कहीं मजबूरियां होगी। उस मजबूरियां अंदर की कलह क्या है, अब नीतीश कुमार को तो हम जान नहीं सकता हूं, लेकिन पहले अलायंस इंडिया में नीतीश कुमार जी हमारे भागी थे। अब आज जो ये खबरें चल रही हैं, मैं इससे खुद खेद में हूं कि मैं क्या हो गया नीतीश कुमार जी को, या वहाँ के भारतीय जनता पार्टी क्या छलवा करना जानती है। इसके पास तो एक न एक छलवा करती है। जैसे अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, इसमें वो जो ज़बरदस्त इसने छलवा किया है। थाली परसी हुई खाली को उसने अपने आप घसीट लिया है। परसी थी थाली मैंने आपके लिए, जनता के सर्वे जो बोल रहे थे, मैंने सैकड़ों हज़ारों मीडिया वालों से हमसे मिलते थे, मैं उनसे बात करता था, पूछता था। चाहे छत्तीसगढ़ के ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, तो मीडिया चैनल वाले बोलते थे कि अब की बारी कांग्रेस की है, कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत में यहाँ सरकार बनाएगी। लेकिन जब रिजल्ट का समय हुआ, जब तक वोटर वाला बैलेट पेपर वाली गिनती भई है, तब तक कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर आगे चल रही थी। जब मशीन से गिनती शुरू हुई है तो ऑटोमेटिक हम आगे पीछे कहीं 10,000 से पीछे हो चले जा रहे हैं। कहीं अंत में 100, 200, 500 हज़ारों से हमको कांग्रेस पार्टी को हरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत गए। जिससे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछा गया था तो कह रहे थे कि भाई यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश की ये स्थिति थी कि हमने चाहे मंडला ले लिए, चाहे ग्वालियर ले लीजिए, चाहे उज्जैन ले लीजिए, चाहे इंदौर ले लीजिए, चाहे भोपाल ले लीजिए, मतलब कि कहीं हमने पूछता था कि भाई क्या मामला है, तो कहते थे यहाँ कांग्रेस की सरकार ऐतिहासिक जीत होगी। तो हम कहते थे कैसे ऐतिहासिक जीत होगी, कह रहे थे 150 प्लस जाएगी सरकार कांग्रेस की। राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है, क्या वो राम जी के भक्त नहीं है? क्या राम जी को नहीं मानते हैं क्या? देखिए, भगवान का किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। भगवान सबके आत्मा में बसे हुए हैं। कहें हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। भगवान ये आकाश से हम आँखें बंद करते हैं तो हमारे निगाह में सभी चारों जिधर लगते हैं राम 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 दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नाम नहीं दिखाई देता है। राम तो अंतर्यामी हैं, राम को वो क्या मना कर सकते हैं मंदिर। उन्होंने राजनीति के तक में से उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी को आसाम जाने से मंदिर से रोका है, लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। जनता समझ चुकी है, जनता देख रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, राजनीति करने के अलावा इसका कोई तरह का पब्लिक जनता का कोई काम नहीं किया है। इसने छलवा ही करा है। कहा भाइयों बहनों, चाहे कोरोना काल हो, चाहे उसके पहले रोजगारी हो, चाहे नौकरी वाली से पढ़े लिखे नवयुवकों की बात हो, तो इसने कहा था जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, केंद्र सरकार में, तो हमारे यहाँ एक श्रीमती ईरानी हैं, वो कहा करती थी कि 13 रुपये किलो मेरी सरकार आएगी तो मैं 13 रुपये किलो चीनी बिकवाऊंगी। गैस सिलेंडर 450 रुपये तो खोपड़ी पर लाद के चलती थी। लेकिन जब वही सिलेंडर जाके 1200-1300 रुपये में बिक रहा है तो गूंगी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और जब चीनी को उन्होंने कहा था कि मैं 13 रुपये किलो दूंगी, आज चीनी 40 रुपये 42 रुपये है, तो हमारी श्रीमती ईरानी जो है अंधी गूंगी बैली सब हो गई है, उनको कुछ नहीं, अब वो एकदम मौन हो गई हैं।
तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, बौरा गई है, बौखला गई है। उसका अब कहने का कोई जोड़ नहीं है, कहने सुनने का कोई जोड़ नहीं है। अब वो यही जान रही है कि मेरा जाने का वक्त हो गया है, जनता को कितना से कितना मैं परेशान कर दूं, कितना मैं गुमराह कर दूं, ये सब उसकी नौटंकी ड्रामेबाजी लगी रहती है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी का डबल बॉडी चल रहा है न्याय जोड़ो यात्रा में। एक बॉडी जो ओरिजिनल बॉडी है वो बस में बैठा रहता है, जो वैनिटी वैन बना है आपका, और एक जो बॉडी है वो पब्लिक में जाता है। ऐसा कुछ बात आपके सामने आया कि नॉलेज में है क्या? देखिए, ऐसा है कि अब तो ये जनता बताएगी उनको, कहें का अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हेमंत विश्वकर्मा जी को वो घोटालेबाज आदमी हैं, सबसे बड़ा वो कायर आदमी हैं, सबसे बड़ा जुल्मी धार है। तो हेमंत विश्वकर्मा आसाम के मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी सरकार, मैं अभी सरकार पे बैठूंगा तो पहले हेमंत विश्वकर्मा जी को मैं जेल में करूंगा। कहीं उनके पीछे जितनी एजेंसी होगी सब लगा दूंगा, उनके घर से उनके बेटे, उनके बहू, वो सब घोटाले में फंसे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो काम कर रहे हैं, इसका खमियाजा उनको स्वयं भोगना पड़ेगा। बीजेपी भ्रष्टाचार उनको कहता है तो उस बात को टाल देते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन यही बात राहुल गांधी ने कहा तो उनको रास्ता नहीं दिया जाता है। जो रास्ता वो मांगते हैं कि हम इस मार्ग से निकलेंगे, तो रास्ता नहीं दिया गया उनके द्वारा। राहुल रुके हैं, राहुल गांधी का हमेशा नारा है, डरो मत, संविधान जिंदा है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता, उनके कार्यकर्ताओं की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और ये हेमंत विश्वकर्मा जी जो ये काम किए हैं, इससे साफ संकेत हो चुका है कि उनके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी भी वहीं से अब अपनी जाने की तैयारी करे। 2 से 2.5 महीना रह गया है, ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है। भगवान के जब उन्होंने, आपने कहा मंदिर जाने से रोक दिया, तो भगवान सब देख रहा है ऊपर से। हे राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय कांग्रेस पार्टी। अब वही भारतीय जनता पार्टी अपना नारा बुलंद करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर दुख दर्द संकटों से सहते हुए, राहुल गांधी को जितना इन्होंने जो बातें इन्होंने बोल दिया है, इनकी क्या हिम्मत है बोलने की। लेकिन राहुल गांधी सबकी आवाज़ को सुनते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और विपक्ष के आदमी हो, उनको सबको सुनते हैं, बड़े हिसाब से सुनते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जनता से उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा किया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब उसने भारत जनता के बीच में गए थे। अब ये साफ संकेत हो चुका है कि यही संकेत भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूब जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। वही राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिनको आज इन्होंने रोका है, वही राहुल गांधी देश का भाग्य बनेंगे, देश का संवारेंगे। माननीय बहन प्रियंका गांधी जी देश की हुकूमत पर देश की भाग्य बन के उभरेगी। ये ज़्यादा दिन नहीं है, 2 से 2.5 महीना। अच्छा, इंडिया अलायंस अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा कंफर्म नहीं किया है। पर इंडिया अलायंस जब सत्ता में आती है, सरकार में आती है, चुनाव जीतती है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा तो ये हम नहीं कह सकता है, इसके लिए हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जब चुनाव होता है, उसके पहले सरकार में जब हमारी सीटें आती हैं, तब उसके बाद सरकार बनती है, तब उस पर मंथन होता है कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, तय करती है, ये नेतृत्व तय करता है। इस पर हम कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो न्याय जोड़ो यात्रा जो चल रहा है, इससे कुछ असर चुनाव में दिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे ये जुड़ेगा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे JP नड्डा जी हो, ये सब बौखला गए, घबरा गए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत से। ये जनता की लड़ाई है। हमने बार बार कहता हूँ, भारत जुड़ेगा, जीतेगा इंडिया, और ये जनता देख रही है। अभी तक तो उन्होंने मंदिर का महजद उठाया था, अब मंदिर का मुद्दा भी जिन दिन उन्होंने शिलान्यास किया, उसका आपने देखा क्या किया है? मुख्य अतिथि पुजारी का ना होना और अपने आप को फोटो लगा के चमकाना, इससे साबित। हम कैसे मान लें कि आपके न्याय जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गया है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, उसके बाद से आपका जो प्रदेश आपके सरकार था, वो भी प्रदेश आप हार गए चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। तो हम कैसे मान लें कि आपके न्याय जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है? हम हारे नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी डाका डाला है, उस डाके का जवाब 2024 में देगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जनता पूरे देख रही है, मणिपुर से लेके और बम्बई तक। मणिपुर से चली है, गोवा आई है, गुवाहाटी आई है, और गुवाहाटी से आज बंगाल पहुंची है, झारखंड आएगी, उत्तर प्रदेश जाएगी,
छत्तीसगढ़ जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी, राजस्थान जाएगी, उसके बाद वहाँ से गुजरात जाएगी, फिर गुजरात के बाद बम्बई पहुँचेगी। जहाँ जहाँ से जा रही यही जनता सब इनको जवाब देगी। कहे हम लाठी डंडों से वार नहीं करेंगे। जनता अपना वोट देके राहुल गांधी को अधिकार देगी और भारतीय जनता पार्टी को संकेत देगी कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तुम कहते थे कि मैं खाली हाथ आया हूँ, झोला लेके आया हूँ। अब वो झोला भी जाते वक्त इस गेट से जब निकलोगे, जिस दिन कुर्सी से हटोगे, उस झोले को आपको भी इंक्वायरी होगी और आपकी जांच होगी। उसको ले जाने में भी संदेह रखूँगा, उसकी जांच होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने प्रदेश लेवल का हो या नेशनल लेवल की बात हो, सब राजनीति पे अपनी बात रखे अपने राहुल गांधी के पक्ष में। हम अभी कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हैं। अपने राहुल गांधी अपने नेता के बारे में, न्याय जोड़ो यात्रा को लेके, चुनाव को लेके काफ़ी अपनी विचार रखे। कैमरामैन कुणाल प्रताप सिंह के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।